दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो बेटे से अंदरूनी कपड़े तक धुलवाती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शिखा और अभिनव मुंबई के एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते थे। आदत और पसंद एक ही सी होने के कारण धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। शिखा को अभिनव की सादगी, समझदारी और सीधे सीधे बात कर देने का गुण बहुत पसंद आया। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। शिखा ने अभिनव को अपने माँ पिता से मिलवाया तो उन्हें भी अभिनव पहली नजर में पसंद आ गया। अभिनव भी घर लखनऊ में फोन कर अपने पिता सुशील को शिखा के बारे में सब बता दिया, क्योंकि जॉब करने के बाद से ही अभिनव जब भी छुट्टियों में लखनऊ जाता तो माँ बाप उससे शादी के लिए लड़की देखने और पसंद करने की बात करने लगते थे। और कोई भी लड़कियां अभिनव को पसंद नहीं आती थी। शिखा मिडिल क्लास फैमिली की, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों के साथ ही भारतीय परंपराओं को भी मानने वाली लड़की थी। इसलिए अभिनव को लगता कि इस जमाने में शिखा जैसी लड़की मिलना मुश्किल है, जो घर और बाहर दोनों को संभालने का हुनर जानती है। थोड़ी बहुत ना नुक्कड़ बस अभिनव की माँ सविता जी ने की, वो भी इसलिए कि उनके दिमाग में ये घर कर गया था कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम करने से जी सुराती है। ऊपर से शिखा तो नौकरी करती थी तो बेटे के साथ ही रहेगी और हम सास ससुर को पूछेगी भी नहीं। खैर, जब शिखा के माता पिता रिश्ता लेकर आए तो सुशील जी तुरंत तैयार हो गए। शिखा भी अभिनव की तरह ही अच्छी खासी सैलरी उठा रही थी। दोनों परिवार की सहमति से शिखा व अभिनव की धूमधाम से शादी हो गई। सविता जी सोच रही थी कि कहीं शिखा के नौकरी करने के कारण उसके माँ पापा कुछ भी देने से इनकार ना कर दे, पर उनकी सोच निर्मूल सिद्ध हुई। शिखा तो खूब सारा दान दहेज भी ले आई, जिससे सविता जी को बहू में नुक्स निकालने का मौका नहीं मिला। लगभग 15 दिन शिखा ससुराल में रही। वहाँ सास ससुर के पसंद का पूरा ख्याल रखती, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही वह घर के काम काज और पूरी पकवान बनाने में भी माहिर थी। शिखा के हाथ के बने समोसे खाकर तो सुशील जी भी वाह वाह कर उठे। इतना ही नहीं, सिलाई और कढ़ाई के भी एक से एक सामान शिखा ने इन 15 दिनों में बनाकर घर को सजा दिया। सुशील जी व अभिनव को अपने फैसले पर बहुत नाज था, पर सविता जी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि कल की आई बहू को सबने सिराखों पर सड़ा लिया। उससे पूछकर घर के सामान और खरीदारी तक करने लगे। एक दिन शिखा की सासू माँ ने देखा कि शिखा रसोई का काम खत्म कर नहाने चली गई। नहाकर आई तो पूजा करने लग गई और ऑफिस के लिए करीने से तैयार होने लगी। इस बीच अभिनव बाथरूम से नहाकर निकला तो अपने हाथ में शिखा के अंडरगारमेंट लाकर बाहर सुखाने डाल रहा था। अब तो सविता जी सदबद रह गई कि कैसी कुलकसनी लड़की है, मेरे बेटे से अपने अंदरूनी कपड़े तक धुलवा रही है। काला जादू कर रखा है। कहा तो ये अपनी सड्डी बनियान तक नहीं धुलता था, अब बीवी के भी धुल रहा है। इसके प्यार में अंधा होकर सविता जी से तो उस दिन खाना खाते नहीं बना। शाम तक बेटे बहू को भी पता चल गया कि माँ कुछ नाराज है। शिखा ने जब
चाय नाश्ता बनाकर सास के पास मनाने पहुंची तो जैसे वो खार खा के बैठी थी उबल पड़ी। मेरे बेटे को पालतू कुत्ता बना दिया है तूने, घर का सारा काम उसी से करा रही है, घोर कलयुग दिख रही है। शिखा तो हैरान होकर रह गई कि माँ जी क्या क्या बोल रही है। तभी अभिनव भी माँ की बातें सुनकर वहां आ गया और बोला कि माँ ये क्या बोल रही हो तुम, शिखा ने मुझसे कभी घर के काम करने के लिए नहीं कहा। मुझे खुद फील होता है कि ये इतना सारा काम कर सकती है तो मैं भी थोड़ी बहुत इसके कामों में हाथ बटा देता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और जल्दी जल्दी काम भी खत्म हो जाता है। फिर हम साथ में बैठकर चाय नाश्ता करते हुए कुछ बातें भी कर सकते हैं। अभिनव माँ को समझाते हुए बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बेटे की बात काट कर सविता जी बोली कि अगर ये सच नहीं है तो तू ही बता कि तुझसे आज तक एक रुमाल तो धोते नहीं बनी है और अब तू अपनी पत्नी की चड़िया धो रहा है। ये सुनकर तो शिखा भी हैरत से अभिनव को देखने लगी और अभिनव भी समझ गया कि माँ गलतफहमी में पड़ गई है। हंसते हुए बोला, अरे माँ मैं अब तक इतना भी लायक नहीं बना हूँ, मुझसे तो खुद की नहीं धोई जाती तो शिखा की कहाँ धुल रहा हूँ मैं। वो तो शिखा जल्दबाजी में अपने अंडरगारमेंट्स धुलकर बाथरूम से आकर लाना भूल जाती है क्योंकि उसके निकलते ही मुझे भी नहाकर तैयार होने की जल्दी लगी रहती है। सुबह सुबह मैं तो बस उसके कपड़ों को वहां से उठाकर बाहर डाल देता हूँ सूखने के लिए, पर तुम्हें पसंद नहीं है तो नहीं डालूंगा। शिखा को देखकर इशारे से मुस्कुराता हुआ अभिनव बोला तो सविता जी का गुस्सा थोड़ा दूर हुआ। अभिनव ने पापा को भी फोन पर सब बता दिया तो वो भी पत्नी की नादानी पर खूब हंसी। अभिनव ने शिखा से माँ के बेतु की बातों के लिए क्षमा मांगी तो शिखा भी दिल का मैल निकाल दिया कि कम से कम पति और ससुर तो समझे। और ये दोनों की माँ जी की आंखों पर पड़ा बाबा आदम के जमाने का चश्मा उतार देंगे। और एक दो दिन में सुशील जी आकर सविता जी को अपने साथ वापस ले गए और प्यार से बैठाकर समझाया कि सविता मुझे तो फक्र होता है शिखा पर और उसके माँ बाप की परवरिश पर। रस्क की भी अपनी बच्ची को कितने अच्छे संस्कार दिए, वो हमारे बेटे की तरह ही पढ़ी लिखी है, ऊपर से उतना कमाती भी है, ऊपर से घर गृहस्थी भी संभालती है। हमने तो अपने बेटे को कुछ घर के काम काज सिखाए नहीं। आज अगर लड़कियां बाहर के काम सीख गई हैं तो लड़कों को भी घर के काम करने आने चाहिए। सविता जी ने उस समय तो सिर हाँ में हिला दिया पर अब मन से अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनका लाडला घर के कोई भी काम क्यों करे। सच तो ये है कि आजकल सबको बहू तो नौकरी वाली चाहिए, पर काम काज में उससे घरेलू बहू जैसी उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, अगर हमारी बहू नौकरी करती है तो थोड़ा हमारा भी हक बनता है उसकी मदद करने की, घर के काम कराने की। उसके पति का भी हक बनता है। दोनों बराबर कमाते हैं तो घर के काम भी बराबर ही करने चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी